आज है हमारे पास सैमसंग का माइक्रोवेव ओवन। इसका मॉडल नंबर है NW5100J। आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि कैसा है। इसको हमने ख़रीदा था 5800 रुपये में अमेज़ॉन से। बॉक्स खोलते ही हमको सबसे पहले नज़र में आ रहा है इसका जो प्लेट है अंदर का ग्लास का, वो सबसे पहले हम उसको निकाल लेंगे। इसके बाद ये थर्मोकोल निकालेंगे तो हमारा जो मेन यूनिट आ जाएगा। तो हमारा ये मेन यूनिट हमने निकाल लिया है। ये देखिए आगे एकदम शाइनिंग ब्लैक कलर का है। ये मेरी भी परछाई इसके अंदर दिख रही है। मेन जो ये राइट साइड का जो पैनल है देखेंगे तो ये डिस्प्ले पैनल है। नीचे बाकी वेजिटेबल, ग्रेन्स, पोल्ट्री, सी फूड, माई प्लेट, पावर डिफ्रोस्ट, सॉफ्ट एंड मेल्ट, की फॉर्म, माइक्रोवेव, मेमोरी कुक, फिर ये है डिओडराइजेशन, किचन टाइमर, क्लॉक है, चाइल्ड लॉक है, ये ऊपर नीचे करने के लिए बटन है और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। और ये जो बटन है ये इसका डोर खोलने के लिए, जैसे हम इसको दबाएंगे तो ये हमारा डोर खुल जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए ये प्लेट रखने के लिए जाती है ग्रिल वो है, और इसमें डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ऑपरेटिंग मैनुअल्स। तो अंदर का हम देखें तो अलग से एक ग्रेनाइट कलर का अंदर की स्क्रीन है। ये सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे हम लोग ये रखेंगे अपनी प्लेट। अभी हम ये जो बेस है वो हम रखते हैं इसमें, और ये हमारी जो प्लेट है इसको रखेंगे। देखिए पूरा मूव कर सकता है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अंदर ग्रिल होती है, ये अपने आप घूमती है अंदर। तो हमारा ये रेडी है इंस्ट्रूमेंट, तो इसको हम प्लग कर देंगे। ये हमने प्लग कर दिया है। इसको स्विच को ऑन करेंगे। जैसे स्विच को ऑन करेंगे डिस्प्ले पे डबल एट लिखा आएगा, फिर उसके बाद 12 लिखा आ जाएगा। तो जो सबसे पहला काम है हमारा वो ये क्लॉक को सेट करना है, ठीक है। तो ये क्लॉक बटन है यहाँ पे। तो ये क्लॉक को सेट करेंगे तो 24 आवर या 12 आवर, ये हमें अप डाउन से ठीक है 12 आवर या 24 आवर, तुम कौन सा रखना है। तो मान लो कि अभी 12 आवर हमने करना है, फिर ये सिलेक्ट बटन, ठीक है। फिर इसमें टाइमिंग हम सेट कर देंगे। मान लो कि अभी हमारे 5:02 हुआ है, तो इसको पहले हम डिक्रीज़ करेंगे। ये 5 बज गया है, फिर इसको सिलेक्ट कर दिया हमने। अब मिनट का जो है वो 02 कर देते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट, ठीक है। हमारा 5:02 ये हमारा टाइम सेट हो गया है। अब जो इसकी पैनल के बारे में हम समझेंगे। कोई भी जो है ये प्रोग्राम जो दबाएंगे उसके बाद अंदर का प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम 1 2 3 जो भी है, तो उसको हम नीचे ऊपर नीचे करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे और उसको कंफर्म करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसको टैप करने के बाद में इसको ऊपर नीचे करना है और सिलेक्ट करना है। वो प्रोग्राम सेट होने के बाद में हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो वार्निंग है कि इसको कभी भी
खाली रख के नहीं चलाना है, सबसे पहला काम। अंदर कुछ भी ना हो और आप ऐसे कैसे भी स्टार्ट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। ये सबसे पहला प्रिकॉशन है। दूसरा प्रिकॉशन ये है कि इसके अंदर हम कौन सा जो यूज़ करेंगे, मतलब कौन सा हमारा प्लेट यूज़ करेंगे, क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम कौन सा पहले यूज़ नहीं करेंगे वो बताता हूँ कि इसके अंदर हम एक भी मेटल वाली चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। स्टेनलेस स्टील, कॉपर या कुछ भी हो, किसी भी बर्तन में किसी प्रकार का आपका मेटल नहीं होना चाहिए। अगर मेटल होगा तो क्या होगा, उसमें आर्किंग होगी। आर्किंग मतलब एक प्रकार की चिंगारी, ऐसे मतलब खड़ाक खड़ाक ऐसे आवाज़ भी आएगी, और हो सकता है कि वो आग भी मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा हीट हो सकता है और चिंगारियाँ निकलेंगी। दूसरा, इसके अंदर हम पेपर यूज़ नहीं करेंगे किसी प्रकार का, कोई भी कागज़ है या कोई भी है वो यूज़ नहीं करेंगे। अगर कागज़ होगा तुरंत वो आग पकड़ लेगा, इसको जलने लगेगा, ठीक है। तो ये कागज़ और मेटल दो खास यूज़ नहीं करना है। और अगर कोई कार्डबोर्ड टाइप का अगर है तो हम उसको लो पावर पे ही चला सकेंगे, मतलब सिर्फ वार्म करने तक ही वो उसके लिए सही है। ज़्यादा टेम्परेचर पे वो भी आग पकड़ सकता है या तो फिर उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको अंदर प्लेट रखने के लिए हमें क्रॉकरी, पोर्सिलिन, जो अर्थ फॉर्म के जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंदर कोई मेटल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई कार्विंग नहीं होनी चाहिए मेटल की। और प्लास्टिक, इसके माइक्रोवेव ओवन के प्लास्टिक भी आते हैं जो थर्मोस्टेबल होते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये हमारी प्रिकॉशन वाली बात थी। तो जैसे मैंने बताया, ये स्टार्ट का बटन है और ये हमारा डोर ओपन करने के लिए, ठीक है। ये स्टॉप बटन है और ये +30 मतलब 30 सेकेंड, मतलब ये टाइम 30 सेकेंड आपको बढ़ाना हो इंस्टेंट, मतलब 30 सेकेंड कुछ आपको प्रोग्राम रखना है पावर सिलेक्ट करके, तो ये इसके लिए, ठीक है। तो दूसरा, मान लो कि आपका कुछ प्रोग्राम चल रहा है, आपको उसको इमीडिएटली रोकना है, तो दो चीज़ कर सकते हो। आप स्टॉप करोगे तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा, जो आपका प्रोग्राम चल रहा है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप उसको डोर ओपन करके आप उसको वापस रिज्यूम कर सकते हो, वापस उसी को बटन दबाने से, ये बटन दबाने से या तो स्टार्ट बटन दबाने से आपका वापस स्टार्ट हो जाएगा, जो प्रोग्राम चल रहा है आधे से वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि इनकेस आपको इमीडिएटली बंद करना है और लग रहा है कि सेफ़ नहीं ऐसा है, तो सीधा आप ये वाला बटन दबा दीजिए, डोर ओपन। जैसे डोर दबाएंगे तो जो आपका प्रोग्राम है पूरी तरह स्टॉप हो जाएगा और प्रोग्राम भी क्लोज हो जाएगा और आपका डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी खतरा आता है कि अगर कोई आपका धुआं हुआ अंदर है तो सीधा आपको बाहर निकलेगा, तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखें इसमें प्रोग्राम। तो ऊपर जो है देखिए, वेजिटेबल ग्रेन्स और पोल्ट्री सी फूड, ये जो दो मेन है। और आपका अगर वेजिटेबल ग्रेन्स है तो ये ऑलरेडी सेट प्रोग्राम है, और इसको जैसे मान लो कि हमने ये सिलेक्ट किया तो देखिए आपको 1 नंबर दिख रहा है, ठीक है। ये ऑटो दिख रहा है 1 नंबर, इसको मैं ज़रा फोकस कर लेता हूँ। 1 नंबर और नीचे ऑटो लिखा है, लेकिन इसमें दिखेगा नहीं। फिर इसको हम ऊंचा नीचे करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम सेट हो जाएगा 3 4। ये 1 2 3 4 क्या है, इसके लिए आपको मैनुअल देखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ऑलरेडी पहले से ही प्रोग्राम दिए हुए हैं कौन सी चीज़ को रखने के लिए क्या क्या है, उसमें ब्रोकोली और ये सब सिलेक्टेड है इसके अंदर। तो आप उसको देख के फिर उसके बाद ये सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये कंफर्म हो जाएगा 1 नंबर, और फिर जो फूड रखने के बाद में आप इसको स्टार्ट दबाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ये ऑलरेडी। उसी तरह ये सी फूड, पोल्ट्री फूड जो है चिकन विकन आप जो बना रहे हैं, फिश है या जो भी उसके लिए है, ठीक है। ये भी एक माई प्लेट, मतलब आपका जो ऑलरेडी आप खा रहे हो, ठीक है, आप क्रॉकरी में कुछ खा रहे हो और उसको वापस गर्म करना है, ऐसे कैसे आप रख दीजिए। उसमें भी माई प्लेट सिलेक्ट करके आप जो है प्री प्रोग्राम है सारे फीचर्स। ये पावर डिफ्रोस्ट है। डिफ्रोस्ट का मतलब होता है कि आपको ठंडे से उसको वापस नॉर्मल टेम्परेचर या गर्म पे लाना है, ठीक है। तो ये पावर डिफ्रोस्ट है। मान लो कि बहुत ठंडा खाना फ्रिज में से निकाला आपने और उसको डिफ्रोस्ट करना है, या कोई क्या बोलते हैं अपने फ्रीज़र में से निकाला,
उसको रख के आप ये जब इसको यूज़ करेंगे और उसको कर देंगे तो ये स्टार्ट करेंगे तो ये डिफ्रोस्ट हो जाएगा। इसी तरह सॉफ्ट एंड मेल्ट, जैसे आपका बटर है फ्रिज से निकाला उसको मेल्ट करना है तो उसके लिए ये वाला प्रोग्राम यूज़ करिए। कीप वार्म फंक्शन ऐसा है कि आपको पता है कि अभी आधे घंटे में शायद सब लोग खाने वाले हैं, ठीक है, तो आपको रख के मतलब छोड़ के जाना है तो आप प्लेट रख दीजिए अंदर और कीप वार्म पे आप प्रोग्राम सेट कर स्टार्ट कर दीजिए। तो वो 1 से लेकर 99 मिनट तक, वो 99 मिनट तक आप जो है उसको वार्म रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव में आप क्या है कि आप इसका पावर आप सेट कर पाओगे। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इसको पहले बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे स्टॉप कर दिया मैंने। तो ये जैसे माइक्रोवेव करेंगे तो ये 800 वाट, ये मैक्सिमम है 800 वाट, ठीक है। तो 800 वाट, फिर उससे नीचे आना पड़ेगा। ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। अगर 5 सेकंड तक अटेंड रहते हैं तो वो सिलेक्ट हो। ये आपका मिनट है। तो याद रखिए कि हाई पावर हो तो आपको लो रखना है टाइमिंग, और लो पावर हो तो टाइम इंक्रीज़ करना है, ठीक है, वाइस वर्सा होना चाहिए। तो अभी इसको हम स्टॉप करते हैं। जो आपका जो माइक्रोवेव है, मैं आपको दिखाता हूँ। माइक्रोवेव मैक्सिमम 800 है, तो इसको आपको लो करना है 600, 450, 300, 180 या 100, ये लोवेस्ट है। अगर यहाँ पे 100 वाट सेट करते हो तो आपको टाइम जो है 5 सेकंड में तुरंत ये टाइम आ गया, तो आपको टाइम बढ़ाना है। तो इस पर आप टाइम ज़्यादा रख सकते हो, आप 34, ये साइड का मिनट का है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये माइक्रोवेव आपका पावर वाला है। तो अगर आपका उसको प्रॉपर्टी मेंटेन रखनी है तो हाई पावर पे मत चलाइए। आपका कोई जो भी आपका वेजिटेबल या कुछ भी है, ठीक है, तो उसके जो न्यूट्रिशनल गुण रखने हैं आपको, तो उसको आप जो है लो पावर पे चलाइए। उसके और भी प्रोग्राम्स अंदर दिए हुए हैं कि अगर आपको कॉफ़ी बनानी है तो कितना रखना है, कौन सा पावर रखना है, कौन सा कितना मिनट रखा है, ये सब आप जो है इस मैनुअल में आप जो है पूरा देख पाएंगे। और उसके बाद मेमोरी कुक है। मेमोरी कुक, ये जो आप अभी मैंने बताया आपको माइक्रोवेव जो पावर, ये जो मिनट वाला है, अगर आपको बार बार एक ही चीज़ आप रेसिपी बना रहे हैं, आपको रेगुलर जो आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उसको आप सेव कर सकेंगे। तो उसका भी अंदर फंक्शन दिया हुआ है, कैसे आप सेव कर पाएंगे। इसमें भी एक मेमोरी, जैसे आप जो सेट किया उसके बाद मेमोरी कुक बटन दबाएंगे तो जो आपका टाइमिंग और पावर है वो आपको सेव कर देगा, ठीक है। फिर ये जो है डिओडराइजेशन है। मान लो कि आपने कोई कुछ आपने पकाया और उसकी स्मेल अंदर रह गई है, तो उस स्मेल को दूर करने के लिए ये ऑप्शन जो आप चूज़ करेंगे डिओडराइजेशन, सीधा बटन दबा के इसको आप स्टार्ट करेंगे तो ये 5 मिनट्स तक जो है इसका जो अंदर का जो स्मेल है वो उसका निकाल देगा, ठीक है। फिर ये किचन टाइमर है, वो भी आप खड़े खड़े मतलब टाइमिंग से यूज़ कर सकेंगे, उसका भी एक ऑप्शन अंदर दिया हुआ है। क्लॉक तो मैंने पहले ही दिखा दिया क्लॉक कैसे सेट करना है। फिर ये अपना चाइल्ड लॉक है। तो घर में अगर बच्चे हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अनसेफ चीज़ है। तो इसको क्या करना है, 3 सेकंड तक आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। जब भी इसको अनलॉक करना है तो वापस 3 सेकंड तक होल्ड करिए तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। लॉक अनलॉक के लिए 3 सेकंड इसको दबा के रखना है। फिर आप इसमें जो टाइमिंग है 30 सेकंड करके भी बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया जो टाइम सेट कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको सीधा 30 सेकंड के लिए हिट करना है तो आप पावर सिलेक्ट कर लीजिए। माइक्रोवेव 100 वाट मान लो कि सिलेक्ट किया और उसको 30 से मतलब कि ज़्यादा मतलब कि 500 या 600 वाट रख रहे हैं, उसको 30 सेकंड के लिए किया, ठीक है, और उसको स्टार्ट कर देंगे तो ये जितनी बार 30 सेकंड दबाएंगे तो प्लस होता जाएगा। मतलब कि 1 मिनट के लिए रखना है तो 30 सेकंड 2 बार दबाइए, ठीक है, तो हो जाएगा। फिर मान लो कि
अंदर मान लो कि आपको ये साफ़ करना है आपको, ठीक है। देखिए अंदर एक इधर लाइट भी है और अंदर वेंट भी है। तो अगर मान लो कि आपको ये पूरा साफ़ करना है तो अंदर एक यहाँ इन लोगों ने प्रोसेस दी है कि क्या करना है, 1 कप के अंदर आपको लेमन जूस डाइल्यूटेड, मतलब थोड़ा लेमन जूस निकाल के उसमें पानी डाल दीजिए और उसको उसमें बीच में रख दीजिए और उसको ये जो माइक्रोवेव है इसको 800 पे 800 मैक्सिमम पावर ले आइए और इसको टाइम जो है 4 to 5 मिनट सेट कर दीजिए यहाँ से, या अप डाउन करके या तो इससे कर दीजिए 4 to 5 मिनट सेट करके उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो ये उसके अंदर जो लेमन जूस के जो है पूरा उबलने लगेगा और ये आपका जो है वो जो पूरी इसकी जो उसकी जो भाप है वो पूरे इसमें फैल जाएगी और उसकी जो सरफेस है पूरी सारी क्लीन कर देगी। तो ये और उसको थोड़ी देर रहने देना है। और कोई भी चीज़ हो इसमें गर्म रहती है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ग्लव्स आता है वही आप यूज़ करिए, स्टैंडर्ड ग्लव्स ले आइए। 300 से लेके 500 तक मिलता है ऐसा ग्लव्स, तो वो ग्लव्स यूज़ करिए। और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में आप मुझे सवाल पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो इसको मैं जवाब दे दूंगा। आप ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। और इसको आप ख़रीद सकते हैं, सैमसंग के आइटम्स बहुत अच्छे रहते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, टीवी हो या वॉशिंग मशीन हो या फ्रिज हो, उसके आइटम्स हमेशा स्टैंडर्ड रहती हैं। ये कोरियन कंपनी है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इंडिया में भी है सारे, तो इसको आप अच्छे से ले सकते हैं। आप देखिए दूर से भी बहुत शाइनिंग लुक देता है, ब्लैक कलर है, 5800 रुपीज़ का है। अमेज़ॉन से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।